आज हम आपको नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी बच विल्मोर के स्वास्थ्य अपडेट के बारे में जानकारी देंगे। सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर के लिए अंतरिक्ष में जीवन एक अद्भुत लेकिन चुनौतीपूर्ण अनुभव रहा है। जब हम अंतरिक्ष में होते हैं तो हर दिन एक नई चुनौती होती है। वजनहीनता का अनुभव करना, जैसे कि आप हवा में तैर रहे हों, लेकिन इसके साथ ही हर चीज को व्यवस्थित रखना भी जरूरी होता है। खाना बनाना, पानी पीना और यहां तक कि सोना भी एक कला है। दोनों ने 19 मार्च 2025 को माइक्रोग्रेविटी जीरो ग्रेविटी में 9 महीने बिताने के बाद पृथ्वी पर वापसी की। उनकी वापसी का दुनिया भर में स्वागत किया गया, लेकिन उनकी यात्रा ने उनके शरीर पर कुछ गंभीर असर डाला है। इनका मिशन शुरू में 8 दिन का था, लेकिन अंतरिक्ष यान में तकनीकी समस्याओं के कारण यह 286 दिनों तक बढ़ा दिया गया। इस लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का दोनों के शरीर पर गंभीर असर हुआ है और अब वे नासा द्वारा डिजाइन किए गए 45 दिनों के पुनर्वास कार्यक्रम से गुजर रहे हैं, जिससे वे पृथ्वी पर लौटने के बाद अपने शरीर को गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी के हिसाब से फिर से समायोजित कर सके। सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर के लिए अंतरिक्ष में जीवन एक चुनौतीपूर्ण अनुभव रहा है। यहाँ उनके दैनिक जीवन की एक झलक है। अंतरिक्ष यात्री जैसे सुनीता विलियम्स को माइक्रोग्रेविटी के प्रभावों को काउंटर करने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना पड़ता है, ताकि उनकी हड्डियों और मांसपेशियों का घनत्व बनाए रखा जा सके। सुनीता और बच विल्मोर प्रत्येक दिन 2 घंटे या उससे अधिक समय तक व्यायाम करते थे। इसमें कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज, ट्रेडमिल पर दौड़ना और शक्ति प्रशिक्षण शामिल था। अंतरिक्ष में रहते हुए सुनीता विलियम्स और अन्य अंतरिक्ष यात्री विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग करते थे। ये प्रयोग बायोलॉजी, भौतिकी और सामग्री विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान में योगदान देते थे। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन का रखरखाव भी करते थे। इसमें उपकरणों की मरम्मत और स्पेसवॉक करना शामिल था। सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री सार्वजनिक आउटरीच गतिविधियों में भी शामिल होते थे। इसमें छात्रों के साथ लाइव वीडियो सवाल जवाब सत्र आयोजित करना शामिल था, ताकि पृथ्वी पर लोग उनके मिशन के बारे में अधिक जान सके। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री छोटे आरामदायक बूट्स में सोते थे और वे बिस्तर की बजाय सोने के बैग का इस्तेमाल करते थे। उनकी डाइट में पैकेज्ड भोजन, टूना, अनाज के साथ पाउडर दूध और फ्रीज ड्राइड विकल्प शामिल थे। इन भोजन पदार्थों को विशेष रूप से अंतरिक्ष में खाने के लिए डिजाइन किया गया था। माइक्रोग्रेविटी में लंबे समय तक रहने से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव। माइक्रोग्रेविटी में लंबे समय तक रहने से मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव न होने के कारण शरीर के अंग, खासकर पैर और पीठ की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। सुनीता विलियम्स ने बताया कि वो भूलने लगी है कि चलने का अनुभव कैसा होता है, क्योंकि उन्होंने इतने लंबे समय तक नहीं चला। अंतरिक्ष में रहने से हड्डियों की घनता में भी कमी आती है। एक महीने में लगभग 1 से 2% हड्डी का नुकसान हो सकता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती है। विलियम्स ने अपनी लंबी मिशन के दौरान हड्डी की घनता में कमी का सामना किया है, जिससे हड्डियों के फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। माइक्रोग्रेविटी में दिल को काम करने में कम मेहनत करनी पड़ती है, जिससे ये कमजोर हो सकता है। इसके अलावा शरीर में तरल पदार्थ सिर की ओर शिफ्ट होते हैं, जिससे चेहरा फूल सकता है और आंखों में दबाव बढ़ सकता है। अंतरिक्ष में अकेले रहना और सीमित जगह में काम करना मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। लंबे समय तक आइसोलेशन और अकेलापन महसूस होने से मानसिक तनाव और चिंता हो सकती है। इन सभी स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर को नासा के द्वारा तैयार किए गए 45 दिनों के पुनर्वास कार्यक्रम से गुजरना पड़ रहा है। इस दौरान उन्हें शारीरिक चिकित्सा, फिजिकल थेरेपी दी जा रही है, ताकि उनकी मांसपेशियों और हड्डियों को फिर से मजबूत किया जा सके और संतुलन में सुधार किया जा सके। इसके अलावा उनके दिल और दृष्टि की भी जांच की जा रही है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि शरीर को फिर से
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ समायोजित किया जा सके। सुनीता विलियम्स की वापसी के बाद उनके बालों में कुछ सफेदी आई थी। हालांकि इसका कोई सीधा संबंध अंतरिक्ष यात्रा से नहीं है, लेकिन नासा ने कहा है कि अंतरिक्ष यात्रा से शरीर में कई तरह के बदलाव हो सकते हैं। इससे यह भी माना जाता है कि अंतरिक्ष यात्रा के दौरान शरीर पर उम्र बढ़ने के प्रभाव जल्दी दिख सकते हैं। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के शारीरिक प्रभावों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नासा 31 मार्च 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा, जिसमें सुनीता विलियम्स और बैरी बच विल्मोर प्रेस से बात करेंगे।